आज 9 जुलाई है और आज हम क्लास 10 के फिजिक्स के पहले लेसन की एक्सरसाइज हम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। दूसरा है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तीसरा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। चौथा है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। पहले ये चारों प्रश्न को हम स्पष्ट करने के पहले हम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये तो निश्चित है कि भगवान का नाम जो है या भगवान का जो मंत्र है वह भगवान के समान ही जो है पावरफुल होता है, उसमें समस्त शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। इसीलिए कहा गया है, वाल्मीकि जी के बारे में कहा गया, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। तो जैसे वाल्मीकि जी के बारे में कहा गया था कि वाल्मीकि जो ऋषि थे वो डाकू थे और उनको राम नाम कहने नहीं आता था। राम राम कहते तो मरा मरा शब्द आ जाता था। तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, ये वाल्मीकि जी के बारे में कहा गया। तो भगवान का नाम जो है वह इतना पावरफुल है कि व्यक्ति को ब्रह्म के स्वरूप बना देता है। पहले जो है हम भगवान का नाम लेते हैं तो पहले वाचिक जाप होता है। ये कहा जाता है कि 8 महीने अगर लगातार वाचिक जाप करने पर व्यक्ति जो है उपांशु जाप करने लगता है। वह जाप जो है उसका जो है कंठ से होने लगता है। और जब उपांशु जाप में केवल ओठ तथा जीभ हिलते हैं उपांशु जाप में, और दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाता है, लेकिन जो जपने वाला व्यक्ति होता है उसको स्वयं अनुभव होता है। तो वह 16 महीने का जाप होता है। उसके बाद मानसिक जाप होता है, 32 महीने का होता है। और इस जाप में क्या होता है, न व्यक्ति के जीभ हिलते हैं, न व्यक्ति के ओठ हिलते हैं, न व्यक्ति का जीभ हिलता है, न व्यक्ति का ओठ हिलता है। और यह जाप लगभग 32 महीने का होता है। यह जाप अगर लगातार 32 महीने तक किया जाता है तो यह मानसिक जाप होता है। और यह जाप इसके बाद नाम भगवान व्यक्ति के नाभि में चले जाते हैं, और नाभि में जब चले जाते हैं तो यहाँ पर वह लगभग 5 महीने तक यहाँ जाप चलता रहता है। उसके बाद व्यक्ति के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति के रूम से भगवान के नाम का वो जो है प्राकट्य होने लगता है, भगवान का नाम का जाप होने लगता है। और अतः यह संसार, ये शरीर जो है कुछ क्षण के लिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए ये शरीर कुछ क्षण के लिए। इस संसार में हम आए हैं अच्छे कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, क्योंकि यह 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जैसे धारण करने योग्य क्या क्या चीज़ है, सत्य है, करुणा है, प्रेम है, परोपकार है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब होता है अर्थ का मतलब धर्म पूर्वक अर्थ कमाना। और काम का मतलब होता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। अर्थ कमाने के बाद होता है काम, जो इच्छाएं जो धर्म संगत हैं, न्याय। और मोक्ष, चौथा होता है मोक्ष। इस तरह से जो है करने के बाद व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है भगवत की प्राप्ति, यानी आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना चाहिए। तो भगवान के नाम की बहुत महिमा है। केवल नाम जाप से व्यक्ति जो है बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। अब हम आज के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है। देखिए, दर्पण जो होता है, जो गोली दर्पण होता है, उसके 2 भाग होते हैं। पहला एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो खोखला गोले क्या, एक कटा हुआ भाग जो होता है गोली दर्पण होता है। और अगर उसको अंदर से पालिश कर दिया जाए तो उत्तल दर्पण होता है, बाहर से पालिश कर दिया जाए तो अवतल दर्पण होता है। अब क्या होता है, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर से मिलती हुई प्रतीत होती हैं
उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर मिलती हुई जाती हैं वहाँ से अगर अगर क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो दोनों मैंने बताया, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। एक क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है, तो फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर r/2। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 20/2। तो इसका मतलब होता है एफ इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरा क्वेश्चन मैंने हल किया कि गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह 10 सेंटीमीटर होगी, वो कि वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। देखो, पहली बात है कि अवतल दर्पण में क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो सीधा प्रतिबिंब था, तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसका वरीयता देने का कारण होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात ये होती है कि अवतल दर्पण क्या करता है कि वस्तु का जो क्षेत्र होता है, वस्तु जितना बड़ा होता है उससे अपेक्षाकृत कम उसका प्रतिबिंब बना करके दिखाता है, जिससे इसका जो दर्पण का उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। और दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाने से संपूर्ण सड़क का जो क्षेत्र होता है उसको वह कम एरिया में, उतने ही एरिया में दिखा देता है, जिसके कारण चालक को वो वाहन चलाने में कोई परेशानी नहीं होती है। वह पूरे सड़क का जो प्रतिबिंब है, जो सड़क का अपेक्षाकृत वो कम जो है वो एरिया में उसको देख लेता है। तो इस तरह से हम वाहनों में हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम वरीयता देते हैं। देखो, यह इस चैप्टर में ये हमने परावर्तन के बारे में ये इस परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित। परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक सममांग माध्यम से किसी दूसरे सममांग माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। यानी अपवर्तन में होता क्या है, प्रकाश की किरण एक सममांग माध्यम से दूसरे सममांग माध्यम में प्रवेश करती है। अब परावर्तन में क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उस तल से टकरा करके उसी माध्यम में लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं और आपतन कोण का जो मान है वह परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और इसमें क्या होता है, अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण एक सममांग माध्यम से किसी दूसरे सममांग माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसमें क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जब वो दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाएगी तो अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। और आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होती है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन एन। तो साइन आई अपान साइन एन आर इजकल टू एन होगा, साइन आई अपान साइन आर इजकल टू एन। एन क्या है, अपवर्तनांक है, वो एन रहने दें प्योर बोलो, हाँ, एन क्या है, अपवर्तनांक। अब देखो, एक सवाल आता है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, 2 है, एन इजकल टू 2। तो क्रांति कोण का मान क्या होगा, तो क्रांति कोण क्या होगा, साइन सी इजकल टू 1/n। तो साइन सी इजकल टू हो जाएगा 1/2। तो साइन सी इजकल टू 1/2 किसका मान है, साइन 30 अंश का मान है। तो लिखेंगे साइन 30 अंश
साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, c बराबर 30 अंश। तो ये इतना मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।